नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं, धन्ना जाट की कहानी। धन्ना जाट से धन्ना सेठ बनने की कहानी। धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 को राजस्थान के टोंक जिले के धुआं कला नाम के गांव में एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता गांव के किसान थे जिनका नाम रामेश्वर जाट था तथा इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए हैं। इन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का मुख्य रूप से कृषि और गाय पालने का काम किया करते थे। एक दिन धन्ना जाट के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जाट के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे शालिग्राम के अनन्य भक्त थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, उन्हें पुष्प अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना के मन में पंडित जी को यह करते हुए देखकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसे भी भगवान की यह सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी के शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। कहने लगा, मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने भी बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा, अरे यह तो छोटा सा बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहका दो। अगले दिन पंडित जी जब नदी में स्नान करने के लिए गए, तो वहाँ से एक साधारण सा गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर उठाकर ले आए। तब वे धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे दूँगा, लेकिन मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए। धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े वाले ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा सा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी अति प्रसन्न हो गए। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी जब गाय चराने खेतों में जाते, तो अपने ठाकुर जी को भी अपने साथ ही ले जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वे भी पंडित जी की ही तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर भोग लगाया, परंतु ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए। उन्होंने फिर से दोबारा उनको पुकारा, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। लेकिन दोबारा पुकारने के बावजूद भी ठाकुर जी नहीं आए। धन्ना जी ने अटल निश्चय किया, जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर भोग नहीं लगाएंगे, मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। जब ठाकुर जी ने धन्ना जी की रोटी का भोग नहीं लगाया, तो धन्ना जी ने परेशान होकर शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। ना ठाकुर जी आए, ना उन्होंने भोग लगाया और ना ही धन्ना जी ने भोजन ग्रहण किया। चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग खिलाते होंगे, परंतु मैं तो छोटा सा बालक हूँ, 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूँ।
पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना, इसीलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान अपने आप को नहीं रोक पाए। भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे, मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। यह सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी को दी, जो धन्ना जी ने बड़े प्रेम से खाई। अब तो यह उनका रोज का नियम बन गया था। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही भोजन करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खा सकता, इसीलिए मैं रोटी के बदले तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हो? ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष तो हो गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु की शरण ले लेता है। अभी तक तुमने किसी को गुरु नहीं बनाया है, गुरु मंत्र ग्रहण नहीं किया है, गुरु की शरणागति में नहीं गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। धन्ना जी की सहज भाव से कही हुई ये बात ठाकुर जी के मन को छू गई। ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही जैसे हैं और वो मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरणागति ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु मात्र 15-16 वर्ष के आसपास ही थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर लौट जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी के आदेश पर धन्ना जी अपने घर वापस लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब मन लगाकर संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते तो धन्ना जी बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी को बड़े प्रेम से सत्कार करते थे और उन सभी को भोजन कराते थे। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में 1 आध बार कोई साधु आ जाए तो कोई बात नहीं, हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है
कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या बस इन साधुओं की सेवा में लगे रहें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो। तुम्हारे पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हम ही तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, ऊपर से तुम इन साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसीलिए एक बात आज कान खोलकर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। यदि तुमने साधु सेवा ही करनी है तो पहले कुछ कमाओ, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना मैं कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास होकर एक तरफ बैठ गए और चुपचाप वहीं बैठे रहे। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरियों में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में रखकर ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रख ली और खेत में बोने चल दिए। धन्ना जी थोड़ी दूर ही चले थे, उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वे यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपस में आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी घर से भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहाँ ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत पर ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में बीज वाला गेहूँ जो उनके पिता ने खेत में बोने के लिए दिया था उसे उन्होंने बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद कर ले आए। सामान लेकर धन्ना जी खेत पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने सभी संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भागवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो मैं बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे और मुझे बहुत डांट पड़ेगी। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेतों में बो दिया। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी।
आसपास के खेत वाले देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे, खेतों में तो कुछ उगना नहीं है, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत में गेहूं बो आए? धन्ना जी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जी पिताजी, बो आया। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले, तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक देखी ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया हो और सारे ही दाने उगे हुए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? हम भी वही पूछने आए हैं। धन्ना जी सोचने लगे, ये सब उनको ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उग आई थी और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। धन्ना जी अचानक जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना सत्य कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जिस दिन आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत में बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन खेतों की तरफ जाते समय रास्ते में मुझे कुछ संत मिल गए थे। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए। वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। खूब साधु बुलाओ, खूब संतों की सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज़्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज़्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संतों की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर में हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी सभी का बड़े प्रेम से आदर सत्कार करते थे। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन चुके थे। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे थे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती थी, वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते। इससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों के ब्राह्मण, संत, गरीब और ज़रूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे।
कभी कोई ज़रूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया जब तक उनका सामर्थ्य है वे किसी भी ज़रूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। अपना सब कुछ बेचकर भी वे लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण संत वेश में उनसे मिलने आए। संत के वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुम्बा के बीज दिए, तुम्बा अर्थात जिससे कमंडल बनाया जाता है, और कहा, धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो। जब इनकी फसल पक जाए तो उससे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा मानकर उन्होंने तुम्बा के बीज खेत में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं, और वो भी तुम्बा की। इस कड़वे तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते, यह तो केवल कमंडल बनाने के काम आता है। यदि ऐसी फसल उग भी गई तो उसका क्या फायदा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उग आई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में भी बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इस बीच धन्ना जी ज़रूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवा में लुटा दिया। उनके घर में जो फसलों के बीज रखे थे वे भी उन्होंने संतों के भोजन के लिए दान कर दिए। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है धन्ना, जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा, और इसने फसल भी बोई तो तुम्बा की, जिसे खा भी नहीं सकते। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो भगवान का नाम लेते रहते थे और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेतों में तुम्बा के बड़े बड़े फल दिखाई दे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने के लिए तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा यह तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर धन्ना जी आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा के फलों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास भी शायद ही हों। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संतों की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। उन संत ने कहा था कि इस फसल को जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के सभी गांवों में लोगों को भोजन करवाने के लिए भंडारे शुरू करवा दिए। आसपास के सैकड़ों गांवों में लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के भंडारे में तीनों समय भरपेट भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में उस धन से कई मंदिर, बावड़ियाँ, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई और हर तरह से साधु संतों और लोगों की मदद की। इस तरह लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम से अत्यंत धनी लोगों को धन्ना सेठ के नाम से बुलाते हैं। इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, अन्न और धन का दान महान होता है।
इससे लोगों के बड़े बड़े पाप भी कट जाते हैं और उन्हें दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो यह थी आज की हमारी कहानी, धन्ना जाट से धन्ना सेठ बनने तक की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। और अपना सहयोग हमें देते रहें। हम आपके लिए ऐसी ही और नई नई दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।